आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन को लेकर बीसीसीआई बता चुका है कि 12 और 13 फरवरी को हमें बेंगलुरु में यहाँ पर दोपहर 12 बजे से मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। दोपहर 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मेगा ऑक्शन चलेगा। और इस साल के मेगा ऑक्शन में अब बीसीसीआई ने यहाँ पर सारे नए नियम अपनी तरफ से यहाँ पर बीसीसीआई ने बता दिए। बीसीसीआई ने बता दिया है कि आखिर 12 और 13 फरवरी को होने वाले मेगा ऑक्शन में आखिर कौन कौन से नियम लागू होंगे, कौन कौन से नए नियम इस साल के मेगा ऑक्शन में आखिर लागू किए गए। मैं इस वीडियो में आपको मेगा ऑक्शन के रिगार्डिंग आपको सभी इंफॉर्मेशन दूंगा। आपको बताऊंगा बीसीसीआई ने मेगा ऑक्शन में आखिर इस साल कौन कौन से नए नियम लागू किए। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं इस साल के मेगा ऑक्शन के सभी नियमों की। तो जो पहला नियम लागू किया गया है वो क्या गया, मेगा ऑक्शन की टाइमिंग को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने इस साल के मेगा ऑक्शन की यूनिक टाइमिंग रखी है, जहां पर मोस्टली या तो सुबह के समय से या फिर शाम को हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलता है या फिर आईपीएल ऑक्शन देखने को मिलता है। लेकिन इस साल यहाँ पर यूनिकनेस रखी गई है, जहां पर दोपहर 12 बजे से हमें मेगा ऑक्शन की स्टार्टिंग देखने को मिलेगी, जो कि रात 8 बजे तक अब मेगा ऑक्शन चलेगा। 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हमें मेगा ऑक्शन की पहली शिफ्ट देखने को मिलेगी। इसके बाद 3:30 से 4:30 बजे का यहाँ पर लंच ब्रेक या फिर 1 घंटे का ब्रेक रखा गया। इसके बाद 4:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हमें दूसरी शिफ्ट देखने को मिलेगी। तो आईपीएल इतिहास में पहली बार बीसीसीआई ने यहाँ पर दोपहर और यहाँ पर शाम की अब टाइमिंग रखी। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नियम की। तो जो दूसरा नियम रखा गया वो रखा गया आईपीएल की कैप्टन्स को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने इस साल के मेगा ऑक्शन में एक नया नियम रखा है। इस नियम के तहत अगर कोई भी फ्रेंचाइजी का अगर कप्तान चाहता है कि वो मेगा ऑक्शन का भाग बने, वो मेगा ऑक्शन में आकर अपनी टीम के लिए प्लेयर्स को परचेस करे, बिडिंग करे, तो उनको पूरी तरीके से बीसीसीआई ने अलाउ कर दिया। इससे पहले नियम था कि यहाँ पर 7 दिन पहले यहाँ पर कप्तान को या फिर आईपीएल की फ्रेंचाइजी को लिखकर बीसीसीआई से लेटर के थ्रू परमिशन लेनी पड़ती थी। परमिशन के बाद ही किसी टीम का कप्तान या फिर ओनर के अलावा और मैनेजमेंट के अलावा अगर कोई व्यक्ति ऑक्शन का भाग बनना चाहता था तो उनको बीसीसीआई से लिखित में परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन इस साल यहाँ पर कप्तान को तो अब बिना लिखित में परमिशन के यहाँ पर डायरेक्टली मेगा ऑक्शन की परमिशन मिल चुकी है। पहले खबरें थी कि एमएस धोनी शायद मेगा ऑक्शन का भाग बन जाए और सीएसके के लिए प्लेयर्स पर बिडिंग करके वो खुद प्लेयर्स को परचेस करे। तो अब इस नियम के चलते एमएस धोनी चाहे तो मेगा ऑक्शन का या फिर अब बिडिंग वॉर का भाग बन सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद के नियम के। तो इसके बाद जो नियम निकल कर आता है वो आता है पर्स बैलेंस को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने मेगा ऑक्शन में इस साल यहाँ पर पर्स बैलेंस के इतिहास का अब सबसे बड़ा पर्स बैलेंस रख दिया, जहां पर इस साल के मेगा ऑक्शन में एक टीम को 90 करोड़ मिलेंगे। 90 करोड़ में उस टीम को यहाँ पर 25 प्लेयर्स को परचेस करना होगा, यानी 90 करोड़ में 25 प्लेयर का स्क्वाड बिल्ड करना होगा, जहां पर 17 इंडियन प्लेयर को और 8 विदेशी प्लेयर को एक टीम मैक्सिमम परचेज कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले नियम की। तो जो इसके बाद नियम रखा गया वो रखा गया मेगा ऑक्शन की ड्यूरेशन को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने ये तो बताया कि 12 और 13 फरवरी केवल 2 दिनों तक मेगा ऑक्शन चलेगा। लेकिन इस साल के मेगा ऑक्शन में एक यूनिकनेस रखी गई। इस यूनिकनेस के चलते हुए मेगा ऑक्शन की कोई भी यहाँ पर समय सीमा तय नहीं करी है। फॉर एग्जाम्पल 2 दिनों में अगर टीमों के स्क्वाड फुलफिल नहीं हो पाते, टीमों के स्क्वाड कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो 2 दिनों बाद भी मेगा ऑक्शन को कंटिन्यू रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल 12 और 13 फरवरी के बाद भी एमआई की टीम के 25 प्लेयर्स का स्क्वाड कंप्लीट नहीं हो पाता, एमआई की टीम 2 दिनों में अगर 20-22 प्लेयर को परचेस करती है, तो तीसरे दिन भी समय अनुसार मेगा ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तीसरे दिन 12 बजे से दोबारा मेगा ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा से प्लेयर जो अनसोल्ड गए थे उन प्लेयर्स की दोबारा से बिडिंग होगी, दोबारा से उनको यहाँ पर ऑक्शन टेबल पर रखा जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले नियम की। तो जो इसके बाद नियम निकल कर आता है वो आता है यहाँ पर जर्सीज को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने अब यहाँ पर मेगा ऑक्शन में आने वाले यहाँ पर सभी व्यक्तियों को ये बात यहाँ पर क्लियर कर दी कि उन सभी व्यक्तियों को एक ही जर्सी में आना होगा। फॉर एग्जांपल एमआई की टीम अगर यहाँ पर 10 मेंबर्स के साथ मेगा ऑक्शन में आती है तो सभी 10 मेंबर्स को एक ही जर्सी में आना होगा। सीएसके की टीम के 10 मेंबर्स को एक ही जर्सी में आना
होगा। इस तरीके से यहाँ पर सभी आईपीएल फ्रेंचाइजियों के यहाँ पर ओनर्स को या फिर जो भी ऑक्शन का भाग होंगे उन व्यक्तियों को अपनी फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग एक ही जर्सी में आना होगा। ये बीसीसीआई ने इस साल के मेगा ऑक्शन में एक स्ट्रिक्ट नियम बना दिया है। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा ये नियम लगा है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले नियम की। तो इसके बाद जो बीसीसीआई ने नियम लागू किया है वो क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मेगा ऑक्शन से बैन करके दरअसल आईपीएल इतिहास में अब पहली बार यहाँ पर मोबाइल फोन को मेगा ऑक्शन से बैन कर दिया गया है। मेगा ऑक्शन में किसी भी टीम के किसी भी ओनर को मोबाइल फोन नहीं मिलेगा। मोबाइल फोन से वो किसी भी टीम के कप्तान से बातचीत नहीं करता। अगर कप्तान को ऑक्शन का भाग बनना है तो वो खुद ऑक्शन में आकर अपनी टीम के लिए बोली लगा सकता है, बिडिंग कर सकता है। तो कुल मिलाकर हमने आज तक देखा था कि सीएसके के ओनर्स हर 10 मिनट में एमएस धोनी से फोन के थ्रू बातचीत करते हैं, लेकिन इस साल के मेगा ऑक्शन में अब वो बातचीत नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोपहर 12 बजे यहाँ पर सभी टीमों के ओनर्स के फोन ले लिए जाएंगे और रात 8 बजे ही यहाँ पर उनको फोन दोबारा से लौटाए जाएंगे। तो मोबाइल फोन्स को अब कंप्लीटली मेगा ऑक्शन से हटा दिए गए। इसके बाद हम बात करते हैं अगले नियम की। तो जो इसके बाद जो नियम है वो है मेगा ऑक्शन के प्लेयर्स को लेकर। दरअसल इस साल के मेगा ऑक्शन में मैक्सिमम 2000 प्लेयर्स ने रजिस्टर्ड किया था। 2000 प्लेयर्स में से बीसीसीआई ने यहाँ पर 1240 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया था और उनमें से सभी टीमों ने अब 590 प्लेयर्स को फाइनली मेगा ऑक्शन के लिए रखा है। यानी मेगा ऑक्शन में हमें 590 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आईपीएल इतिहास में पहली बार इतने सारे प्लेयर्स मेगा ऑक्शन का भाग बनेंगे। यानी आईपीएल इतिहास में अब पहली बार 590 प्लेयर्स मेगा ऑक्शन का भाग बनेंगे। तो इससे पहले केवल 400 या फिर 450 प्लेयर्स तक मेगा ऑक्शन का भाग बने, लेकिन इस साल 590 प्लेयर्स अब मेगा ऑक्शन का भाग बनेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले नियम की। तो जो इसके बाद नियम निकल कर आता है वो आता है प्लेयर के यहाँ पर रिपीट नाम होने को लेकर। दरअसल बीसीसीआई ने ये तो बता दिया कि मेगा ऑक्शन में यहाँ पर प्लेयर्स अगर अनसोल्ड जाता है तो उन प्लेयर्स पर दोबारा बोली लगेगी, लेकिन अब बीसीसीआई ने ये भी बता दिया कि अगर एक प्लेयर मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड जाता है तो भी उस प्लेयर का 3 बार यहाँ पर नाम दोबारा से ऑक्शन टेबल पर रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल फेफ डु प्लेसिस अगर पहले राउंड में अनसोल्ड चले जाते हैं तो यहाँ पर दिन की समाप्ति के समय उनका नाम दोबारा से ऑक्शन टेबल पर रखा जाएगा, और उस समय भी अगर वो अनसोल्ड चले जाते हैं तो अगले दिन दोपहर को दोबारा से उनका नाम ऑक्शन टेबल पर रखा जाएगा। उस समय भी अनसोल्ड जाने पर दूसरे दिन जब ऑक्शन की समाप्ति होने वाली होगी तो आखिरी के आधे घंटे में उनका दोबारा से नाम यहाँ पर ऑक्शन टेबल पर रखा जाएगा। ये फैसिलिटी केवल उन्हीं प्लेयर्स को प्रोवाइड करी जाएगी जो आईपीएल में अब तक 50 से अधिक मैचेस खेल चुके हैं। तो श्रीसंत भी अब इस दायरे में यहाँ पर आते हैं। तो श्रीसंत और चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर्स का भी अब मेगा ऑक्शन में 2 से 3 बार हमें नाम देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एक्सपीरियंस प्लेयर्स का तो हमें वैसे भी 2 से 3 बार नाम देखने को मिलेगा। आप कमेंट करके बताइए आपको मेगा ऑक्शन के यहाँ पर इन नियमों में से आखिर कौन सा नियम सबसे बढ़िया लगा और कौन सा नियम सबसे बेकार लगा है, और आप 12 तारीख को होने वाले मेगा ऑक्शन के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।